था शिवलिंग के ऊपर पित्तल की धातु को अगर बात करूं, उसे उठाकर चोर रफू चक्कर हो गया। देख पा रहे बिल्कुल ठीक सामने की तस्वीरें। अब मंदिर को भी नहीं बख्शा जा रहा। हिसार सेक्टर 16-17 की शमशान भूमि के अंदर की तस्वीरें मैं आपको इस समय दिखा पा रहा हूं। शमशान भूमि जहां पर शिव जी का वास बताया जाता है, उस जगह को भी अब चोर चकारों नशेड़ियों की तरफ से बख्शा नहीं जा रहा। जितने हिसार के सेक्टर 16-17 जो शमशान भूमि के अंदर चोरी की वारदात को चोर देते हैं अंजाम रात के समय। मैच कुछ मीटर की दूरी पर पुलिस थाना देख पा रहे, हिसार सेक्टर 16-17 पुलिस लाइन थाना आप लोगों को बिल्कुल ठीक समय दिखाई दे पा रहा है। मैच कुछ कदम की दूरी पर अब चोरों से शायद कहीं ना कहीं शमशान भूमि भी नहीं बची। हिसार सेक्टर 16-17 की अब तक की सबसे बड़ी खबर। कुलदीप भाई आ जाइए अंदर की तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को क्या कुछ आखिरकार माजरा है। जितने भी हिसार के सेक्टर 16-17 शमशान भूमि के अंदर दान पात्र थे, चोरों ने अपना हाथ साफ किया, ताले तोड़कर रफू चक्कर हो गए। हालांकि सीसीटीवी कैमरा लगे थे, उनमें एक व्यक्ति कैप्चर हुआ है। उसके अलावा जो शिवलिंग है, जो बड़ा पवित्र, अगर बात करूं पवित्र अपने आप के अंदर, शिवलिंग के ऊपर रखा एक चांदी का कवच भी उठाकर चोर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ, एक बारी करेंगे बातचीत भी जो यहाँ के केयर टेकर है, आखिरकार माजरा क्या है। रात के समय की घटना बताई जा रही, तकरीबन 12 से 1 बजे का समय था जब शमशान भूमि के अंदर एक व्यक्ति दाखिल हुआ। जितने भी दान पात्र लगे शमशान भूमि के अंदर, सभी के सभी दान पात्र को तोड़कर पैसे निकाल कर रफू चक्कर हो जाते। चोर समय की अगर बात करूँ, नशेड़ी इस समय देख पा रहे पूरे पूरा माहौल अगर बात करूँ हिसार के सेक्टर 16-17 के शमशान भूमि के अंदर का, जितने भी दान पत्र यहाँ पर लगे थे चोरों की तरफ से। और चोर कितने? चोर अकेला एक। रात के समय बिना डरे, बिना किसी भी प्रकार से अगर बात करूँ रुकावट के, चोर बड़े इत्मीनान के साथ दान पात्र को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद जितने भी यहाँ पर दान पत्र लगे थे, सभी के सभी दान पत्रों को तोड़कर पैसे निकाल कर ले जाते। देख पा रहे दान पत्र सबसे पहला हिसार के सेक्टर 16-17 की शमशान भूमि के अंदर की इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा पा रहा हूं। देख पा रहे पहले दान पत्र को तोड़ा जाता है, पैसे निकाले जाते हैं बड़े फिल्मी अंदाज के साथ। उसके अलावा जो आगे लगा दान पत्र है, उससे भी तोड़कर पैसे निकाल कर रफू चक्कर हो जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक चांदी की धातु का शेषनाग बना हुआ था, उसे भी उठाकर चोर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता पा रहा हूं। मैच कुछ कदम की दूरी पर पुलिस थाना जानना मानना हिसार सेक्टर 16-17 का, पर उसके बावजूद भी अगर बात करूं, बगैर भय के, किसी डर के चोर अंदर दाखिल होते हैं। अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। हिसार के सेक्टर 16-17 शमशान भूमि के अंदर की खबर आपको दिखा पा रहा हूँ। इस समय तस्वीरों के माध्यम से जितने भी दान पत्र लगे, अगर बात करूं, ये जितने भी आप दान पत्र देख पा रहे हैं, सभी के सभी दान पत्र को तोड़कर चोर रफू चक्कर होते हैं बड़े फिल्मी अंदाज के साथ। ये देख लीजिए दान पत्र को, हालांकि ये दान पत्र सुरक्षित है, बच गया चोर की नज़र से। उसके अलावा सामने लगा दान पत्र है, उसे भी तोड़कर चोर रफू चक्कर हो जाते हैं। ताला देख पा रहे टूटा हुआ आप लोगों को दिखाई दे पा रहा है, और तोड़ के ले गए। ये देख पा रहे ये ताला टूटा पड़ा है, इसका हुक देख लीजिए गेट का, बड़े फिल्मी अंदाज के साथ चोर। कुछ कदम की दूरी पर पुलिस थाना हिसार शहर का जानना मानना, पर उसके बावजूद भी बिना डरे, बिना झुके अगर बात करूं, क्योंकि चोरों के हौसले अब बुलंद होते जा रहे हैं। आमतौर पर आप घरों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर चोरी करते हुए वारदातें देखते हैं, पर शमशान भूमि को भी अब बख्शा नहीं जा रहा। शेषनाग अगर बात करूं, जो शिवलिंग के ऊपर रखा रहा चांदी का धातु का बना हुआ, पित्तल का बताया जा रहा है, उसे भी उठाकर चोर रफू चक्कर हो गया। मंदिर के अंदर चलते हैं। पित्तल की धातु का बना हुआ शेषनाग शिवलिंग के ऊपर रखा था, जिसे चोर उठाकर रफू चक्कर हो गया। जो कैमरे यहां पर लगे थे सेक्टर 16-17 की शमशान भूमि के अंदर अगर बात करूं, 5 किलो का बताया जा रहा है जो शेषनाग यहां पर रखा गया था शिवलिंग के ऊपर। पित्तल की धातु को अगर बात करूं, उसे उठाकर चोर रफू चक्कर हो गया। देख पा रहे बिल्कुल ठीक सामने की तस्वीरें। अब मंदिर को भी नहीं बख्शा जा रहा। हिसार सेक्टर 16-17 की शमशान भूमि के अंदर की तस्वीरें मैं आपको इस समय दिखा पा रहा हूं। शमशान भूमि जहां पर शिव जी का वास बताया जाता है, उस जगह को भी अब चोर चकारों नशेड़ियों की तरफ से बख्शा नहीं जा रहा। जितने भी दान पत्र यहाँ पर लगे थे, जो लोग यहाँ पर आकर दान देते रहे, दान दक्षिणा डालते रहे दान पत्र के अंदर, उसे भी तोड़कर लगभग जितने भी दान पत्र यहाँ पर लगे थे, कुलदीप भाई ये दिखा दीजिए सामने की तरफ एक बारी। एक दान पत्र बिल्कुल ठीक सामने लगा पड़ा है, एक दान पत्र ये रहा और एक वहां पर सामने था जो पहले मैंने आपको दिखाया। तीनों चारों दान पत्र को तोड़कर पैसे निकालकर चोर रफू चक्कर हो गया। और साथ ही साथ जो पित्तल का
बताया जा रहा है शेष नाग था जिसका वजन तकरीबन 4 से 5 किलो था, उसे भी उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। एक अकेला चोर रात के समय तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे का समय बताया जा रहा है, अप्रोक्स आसपास का यही समय है। उस समय के दौरान अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर जो केयर टेकर है, जो रात के समय यहाँ पर रुकते हैं, क्या उन्हें कोई आवाज़ कोई आहट नहीं सुनाई दी? सो करते हैं बातचीत यहाँ पर जो मौजूद है व्यक्ति जिन्होंने हमें सूचना दी थी, और क्या कुछ पूरा माजरा है। राम राम जी। क्या मामला था जी? मामला सर ये अपना रात्रि 1-1:30 बजे की बात है। हमारे यहाँ दान पात्र तोड़े गए हैं। 6 हमारे दान पात्र थे, ये इनको तोड़ा गया है रात्रि में। और हमारे मंदिर में शिव जी का मंदिर था, 5 किलो का पित्तल का अपना ये था शेषनाग, ये भी उठाया गया है। अच्छा जी। हाँ। तो कोई कैमरे वगैरह में फुटेज में कोई चोर या व्यक्ति दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, हमको दिख रहा है, हमने फुटेज भी चेक करी है। तो मुंह पे वो उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था। कितने लोग नजर आ रहे हैं? नज़र सर फिलहाल तो एक ही था, भाई बाएं दाएं थे, वो नज़र नहीं आ रहे। जो दान पात्र थे फोक्स थे जो कैमरे, तो उस पे नज़र आ रहे हैं बंदे। इस दान पात्र की अगर बात करें, यहाँ तो पूरी वो अलमारी थी, यहाँ सेफ पे थी। हमारी अलमारी थी सेफ सी, बहुत बढ़िया तरियाँ वो लगवाया हुआ था इसका। तो उसके वजन की बात करें तो काफी भारी होती है वो, क्या एक आदमी उसको उठा के बाहर ले जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है, इतनी वजनदार भी नहीं थी वो। अच्छा। थोड़ा यही 10-15 किलो की आसपास के आदमी वही उठा सकता है उसको। कितने ताले टूटे हैं पूरे? यानी कि 6 ताले टूटे, हमारे 6 दान पात्र टूटे गए हैं। हाँ। और पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है? मात्र 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे था। हाँ, तो यहीं है नज़दीकी, हमारे मेन गेट पे ही है चौकी। तो इसके भी उसने बह नहीं माना चोरों ने, तो भाई यहाँ थाना प्रशासन है सारा ये है फिर। लेकिन कोई इस तरीके की वारदात पहले भी कभी यहाँ पे हुई है? पहली बार? पहले कई साल पहले, यानी कि 3-4 साल पहले हमारे यहाँ से 50 केजी का बाट उठाया गया था, और शेषनाग था जब भी उठाया गया था, फिर बावजूद उसके बाद हमने दूसरा रख दिया था। अच्छा। अब वो भी उठा के ले गए। हमारी मोटरां थी, टूंटियाँ थी, पहले बहुत चोरी हुई थी, अब उसके बाद अब चोरी हुई है हमारे यहाँ। ये एक सवाल है, क्या रात के समय यहाँ पर कोई रुकता नहीं, कोई केयर टेकर कोई चौकीदार? सर ऐसा है, चौकीदार हमसे कई बारी हम करते हैं, लेकिन रहने के लिए कोई सहमत ही नहीं है। अच्छा। यहीं रहने के लिए कोई मना कर देता, हम नहीं रहेंगे भाई रात को। पिछले 3-4-5 दिन से कोई अनजान व्यक्ति आपको नजर आया हो कि लगातार सर रेकी कर रहा है? ना ऐसा कोई घूमने देने संस्कार में हमारे पास एक आध संस्कार आता तो उसमें बंदे कम से कम 100-50 हज़ारों बंदे भी जुड़ जाते हैं। कई बार 3-4 डेड बॉडी आ जाती हैं, उसमें क्या हम कैसे पहचानेंगे उनको? तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो देखो भी, क्या प्रशासन को हमने रिपोर्ट कराई है भाई। क्या चाहते क्या हो? क्या चाहते हैं हम? कार्रवाई चाहते हैं भाई, उन जो चोर है उनको पकड़ा जाए भाई, ऐसा कुछ ना हुआ है बाद में।